हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्य में 3000 से अधिक भरे गए नामांकन पत्र। इधर पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को राज्य भर में कुल 3489 नामांकन पत्र भरे गए हैं। जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। पाकुड़ जिले में सर्वाधिक 340 नामांकन पत्र भरे गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर दुमका और तीसरे नंबर पर साहेबगंज और चौथे नंबर पर गढ़वा जिला है। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के लिए महिलाओं ने 1279 पत्र और पुरुषों ने 973 पर्चे दाखिल किए हैं। वहीं ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए राज्य भर में 384 महिलाओं और 307 पुरुषों ने नामांकन पत्र भरे हैं। पहले चरण में बुधवार को कोडरमा, जामताड़ा और खुट्टी जिले में नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुए हैं। राज्य के 21 जिले में सबसे कम नामांकन पत्र लोहरदगा जिले में भरे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति घटी। इधर झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है, तब इसके बीच बिजली की मांग बढ़ गई है। लेकिन इस बड़ी मांग के बीच झारखंड में बिजली की आपूर्ति घट गई है। इससे पूरे झारखंड में बिजली संकट गहरा गया है। राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति में 400 से लेकर के 450 मेगावाट के अंतर से लोड शेडिंग की मार पड़ रही है। शहरों में औसतन 19 और ग्रामीण इलाकों में 16 से लेकर 17 घंटे की आपूर्ति से जनजीवन प्रभावित हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या चिंताजनक। इधर झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को लेकर केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने चिंता जताई है। रांची के उपायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 6 तक ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है। मंत्री ने रांची के उपायुक्त को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं लड़के और लड़कियों के ड्रॉप आउट करने के कारणों को अलग अलग अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ने लगा है कोरोना। इधर देश में एक दिन में कोरोना के 2067 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या देश में बढ़ करके 4,30,47,594 हो गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ करके 12,340 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.03% है। इसमें से 74 मरीज केवल केरल और कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और असम में है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 40 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़ करके 5,22,006 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12,000 छात्र फेल व प्रमोट, विश्वविद्यालय का घेराव कर प्रदर्शन। इधर BBMKU डिग्री सेमेस्टर 2 सत्र 2020 से 23 के 12,000 छात्र छात्राएं फेल या प्रमोट हो गए हैं। नए रेगुलेशन के आधार पर परीक्षा ली गई है और छात्र छात्राओं ने बुधवार को नए रेगुलेशन की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाकर विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किए हैं। वहीं विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्र पहुंचे विश्वविद्यालय। इधर यूक्रेन से लौटे धनबाद और बोकारो के मेडिकल के छात्र छात्राओं को अपनी करियर की चिंता सताने लगी है। ऐसे में निकट भविष्य में भारतीय छात्रों के यूक्रेन लौटने की संभावना कम है। इस कारण फाइनल ईयर और अन्य ईयर के मेडिकल छात्र छात्राओं ने राज्य सरकार से करियर बचाने की गुहार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्रेडिट कार्ड बिल खाते से नहीं काट सकते पैसे। इधर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नहीं होने पर बैंक अपने बचत खाते से पैसे की निकासी नहीं कर सकते हैं। खाते की रकम को ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण फैसला राज्य उपभोक्ता आयोग ने दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ADM के तीनों गेटों को जाम करेंगे विस्थापित अप्रेंटिस। इधर BSL में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्य 21 अप्रैल की सुबह से ही BSL ADM के तीनों गेटों को जाम करेंगे। BSL प्रबंधन की ओर से विस्थापितों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता नहीं किए जाने के विरोध में विस्थापित अप्रेंटिस का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को ADM गेट के समक्ष 10वें दिन जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका और सहायिकाओं को भाजपा महिला मोर्चा ने किया सम्मानित। इधर नवफुसरो के शांति नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत फुसरो नगर मंडल में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का सम्मान समारोह सह पोषण आहार का कल वितरण किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कदा
कदाचार मुक्त रही मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा बुधवार को संपन्न हो गई। परीक्षा केंद्र में परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हो गई है। परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए सभी शिक्षकोत्तर कर्मचारी, वीक्षक और परीक्षा केंद्र कर्मचारियों को केंद्र अधीक्षक के द्वारा सभी को बधाई दी गई है। वहीं दूसरी ओर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रही 2 शिक्षिका की नियुक्ति रद्द है। इधर खुट्ट जिले का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षिका की नौकरी कर रही 2 शिक्षिकाओं की नियुक्ति को कल रद्द कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार शुरू करेगी आयुष वीजा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने के लिए विदेश से जो लोग भारत आना चाहेंगे उनके लिए सरकार जल्द ही आयुष वीजा शुरू करेगी। उन्होंने कहा है कि पारंपरिक चिकित्सा के चलते केरल में पर्यटन बढ़ा है। ये क्षमता पूरे भारत में है और देश के हर हिस्से में है। हिल इन इंडिया इस दशक का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम पीडीआई जल्द ही कोल इंडिया से होगी अलग। इधर सीएम पीडीआई जल्द ही कोल इंडिया से अलग होगी। कोयला मंत्रालय ने इसे अलग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम पीडीआई को MECL के साथ मर्ज किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से सितम ढा रही गर्मी। इधर लगातार बढ़ते तापमान के बीच गर्मी अब सितम ढाने लगी है। पलामू में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और धूप के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बता दें, इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने लोगों को धूप और लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं कल दोपहर के बाद कई जगहों पर हवा और हल्की बूंदाबूंदी ने मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का देना होगा हिसाब। इधर पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार और मतदाताओं से जनसंपर्क अभियान चलाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव खर्चों का हिसाब देना है। चुनाव खर्चों का हिसाब नहीं देने के कारण 2015 के पंचायत चुनाव में गढ़वा के दर्जनों उम्मीदवार चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। इस बार वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक अपने हिसाब किताब आपको देना होगा। मिली जानकारी के अनुसार पाकुड़ में 340 नामांकन पत्र भरे गए हैं, जबकि दुमका में 313, साहिबगंज में 288, गढ़वा में 271, पलामू में 251, गिरिडीह में 247, गोड्डा में 241 और लोहरदगा में 48 और रांची में 89 पर्चे दाखिल हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैज्ञानिक सहायक परीक्षा के उत्तर पत्रक जारी। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के स्कोर कार्ड जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थियों के उत्तर पत्रक भी जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में ए ग्रेड नर्स के 370 पदों पर नियुक्ति के लिए निकली बहाली। इधर बता दें, रिम्स में ए ग्रेड नर्स के 370 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 350 पद नियमित और 20 पद बैकलॉग के हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 2 से लेकर के 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को इसे लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरे दिन भी जारी रही सफाई कर्मियों की हड़ताल। इधर नगर निगम की आउटसोर्सिंग कंपनी CDS के कर्मियों का हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इससे शहर के कई इलाकों में डोर टू डोर कचरे का उठाव पूरी तरह से ढप रहा और शहर के विभिन्न मोहल्लों में करीब 1000 मीट्रिक टन कचरा पड़ा रहा, लेकिन इसे उठाने के लिए निगम की ओर से कोई प्रबंधन नहीं किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंडों में आयोजित होने वाला स्वास्थ्य मेला रद्द है। इधर झारखंड सरकार ने प्रखंडों में आयोजित होने वाले 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले को रद्द कर दिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर जिलों के DC को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षित सीटों पर जाति प्रमाण पत्र के लिए मारामारी। इधर राज्य में पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मारामारी मची हुई है। इसके लिए अंचल अधिकारियों के कार्यालय में आवेदन की भरमार पड़ा हुआ है। चुनाव में आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए खतियान का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। पहले जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जाते थे, लेकिन इसमें मिल रही शिकायतों को देखते हुए ऑफलाइन भी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया में थोड़ी समय लग रही है।
फिलहाल आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए सर्वाधिक आवेदन मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांडे में प्रत्याशी समर्थकों ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। इधर गिरिडीह के गांडे प्रखंड मुख्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन 3 दिनों से चल रहा है। बुधवार को उस समय लोग भौचक्के रह गए जब यहां नामांकन करने समर्थकों के साथ आए डोकीडीह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद साकिर हसन के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान वहां पुलिस के जवान भी मौजूद थे, वे चुप्पी साधे रहे और उनके सामने ही नारेबाजी होती रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब बार एसोसिएशन और नवीन संघ के माध्यम से होगी जमीन की रजिस्ट्री। इधर रांची अवर निबंधन कार्यालय में बुधवार को वकीलों ने जमकर हंगामा किए हैं, जिसका मुद्दा रजिस्ट्री ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी रहा। बताते चले इधर वकीलों ने रजिस्ट्री ऑफिस में बदलाव करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर भूमि राजस्व विभाग बताए अधिग्रहण के बाद कैसे बेच दी जमीन। इधर रांची जिले के नामकुम प्रखंड में जमीन बिचौलियों से बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी है। वहीं कोर्ट ने विभाग से पूछा है कि जमीन अधिग्रहण होने के बाद भी नामकुम के हेथा मौजा में जमीन कैसे बेच दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में गैर जरूरी पद होंगे अब समाप्त। इधर वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने मैन पावर प्लानिंग में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। ताजा निर्णय के मुताबिक रेलवे कई विभागों के गैर जरूरी पदों को सरेंडर कर देगी। टिकटिंग, सुरक्षा समेत दूसरे ऐसे विभाग जिसका वर्क लोडिंग कम हो गया है, उन विभाग के कर्मचारियों को दूसरे विभागों में मर्ज कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 जून को सरना धर्म की महासभा। इधर केंद्रीय सरना समिति की कल बैठक हुई। बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया गया है कि दिल्ली स्थित संविधान क्लब में आगामी 24 और 25 मई को देश के विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि सभा होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होगी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ भेंट वार्ता कर स्मरण पत्र सौंपा जाएगा। वहीं आगामी 5 जून को रांची में विराट सरना धर्म की महासभा आहूत की गई है, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर के आर पार की लड़ाई की रणनीति की घोषणा होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यापारियों ने काला बिल्ला लगा निकाली रैली। इधर राज्य सरकार के द्वारा कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में झारखंड में खाद्यान्न व्यवसायियों के द्वारा विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस क्रम में बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह के नेतृत्व में स्थानीय व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक रैली निकाली। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जांच तेज। इधर गोड्डा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। यहां सघन रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नगर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थान बदलकर पुलिस सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाका में भी चौकसी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छुट्टे आंदोलनकारियों को भी पेंशन का लाभ देने की मांग। इधर गोड्डा जिले के शहीद स्तंभ परिसर में बुधवार को जयप्रकाश आंदोलन 1974 के आंदोलनकारियों ने बैठक किए हैं। आंदोलनकारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष ने सरकार से आंदोलनकारियों की प्रोत्साहन राशि अन्य राज्यों के पेंशनधारियों के समान दिए जाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई शराब नीति को चुनौती। इधर ताकेश्वर महतो, सुधीर कुमार और अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट में सरकार की संशोधित शराब नियमावली को चुनौती दिए है। याचिका में खुदरा शराब विक्रेता संघ ने कहा है कि किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य और व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। वहीं दूसरी ओर आचार संहिता लागू, फिर भी निकाला गया शराब बेचने का टेंडर। इधर झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, लेकिन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब के कारोबार के लिए एक बार फिर टेंडर निकाल दिया है। राज्य में पंचायत चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में बिना राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के टेंडर भी नहीं निकाला जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री बाना गुप्ता को बर्खास्त करे मुख्यमंत्री। इधर भाजपाइयों जमशेदपुर महानगर के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष सुधर्य श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला के उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री
के नाम ज्ञापन सौंप करके स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के कथित भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण के लिए अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की जोरदार मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों और सब्जी विक्रेताओं से मिले विधायक मंगल। इधर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहे हैं। विधायक पहुंचे, इस दौरान उन्होंने रास्ते से गुजर रहे सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की है, उनका हाल चाल जाना है और इस दौरान सफाई कर्मियों ने विधायक को अवगत कराया है कि उनकी वेतन का भुगतान रुका हुआ है, जिस पर विधायक जी ने संज्ञान में लेते हुए नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी जगदीश यादव से फोन पर वार्ता कर उन्हें अवगत कराए हैं और विशेष पदाधिकारी ने विधायक को बताया है कि 1 हफ्ते के अंदर उनके वेतन का भुगतान हो जाएगा।